How are you, dear students? I hope you all are good and healthy at your homes. So now, in our last videos, we covered chapter integration. Now after that chapter, it is the time to start new chapter, that is application of integrals. यानी इंटीग्रेशन की हमारे रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. लाइकवाइज वी डिड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, हमने लास्ट चैप्टर 6 में किया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. इसी तरीके से अभी हम इंटीग्रेशन के बाद डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. देखिए इसका यूज़ कहाँ है. एज़ वी ऑल नो दैट हम बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती है हमारे पास, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, ट्रापीजियम हो, सर्कल हो, यानी कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप अगर है हमारे पास तो उसका फॉर्मूला मौजूद है एरिया निकालने का. यानी आप जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी. लाइकवाइज वी हैव डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स whose formulas are available to calculate their areas. But what about those shapes which have curved involved? लेकिन जो ऐसी शेप्स हैं जिसमें कर्व इन्वॉल्व हो जाता है उसका एरिया हमें मालूम नहीं है. सिंस नाउ वी आर नॉट एबल टू फाइंड एरिया ऑफ दोज फिगर्स विच इंक्लूड अ कर्व एंड अदर शेप्स लाइक लाइन्स एंड दिस लाइन. तो ऐसे में कैसे निकालते हैं हम लोग. सो इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कैसे हम एरिया ऑफ दैट फिगर जिसमें हमें कर्व दिया जाएगा और अदर उसकी बाउंडेड यानी बाउंड्रीज दी जाएंगी, उसका एरिया कैसे निकालते हैं. सो सिंपली इंटीग्रेशन हेल्प अस टू फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन कर्व्स. यानी कर्व की मदद से जो एरिया जनरेट होता है उसकी वैल्यू निकालने में हमारी इंटीग्रेशन हेल्प करती है. तो इसके लिए आपको जो अच्छे से लर्न करने हैं वो लर्निंग है. इसके कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स हमने सीखे हैं. कौन कौन से हैं. रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. You have to learn these two formulas, or one more formula was there, a square minus x square. यानी इनके इंटीग्रेशन आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए. These integration will help you to solve many question in this chapter. यहाँ पर अगर आपको याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, लेट मी शो यू इन बुक. So here it is given that root x square minus a square integration with respect to x by 2 root of x square minus a square by 2 log mod x plus root x square minus a square plus c. These are three formulas which you have to learn perfectly so that you can solve questions easily of this chapter. तो आपको अच्छे से तीनों formulas learn करने हैं. अब आते हैं हम बेसिक पर कि हमें कैसे एरिया निकालना होता है. इसका कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ दो फिगर्स ड्रॉ की हुई हैं. एक फिगर है जो सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यानी हमने एक्सिस भी उसमें इन्वॉल्व की है, दैट इज एक्स एक्सिस. और दो बाउंड्रीज हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बी, और आपको ये कर्व ऊपर से कवर्ड है. इस पोर्शन का आपको एरिया निकालना है. ठीक है. नाउ सी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व होगा. तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटी सी एक थिन स्ट्रिप कंसिडर करते हैं. देखिए वर्टिकल स्ट्रिप कब लेंगे, ये छोटी सी एक स्ट्रिप है, this is our vertical strip having height y. अब हमें ये नहीं पता इसकी मैक्सिमम y कहाँ तक जा रहा है, तो हम इसकी लेंथ y ले सकते हैं. एंड व्हाट अबाउट इट्स ब्रेथ. देखो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये ब्रेथ इसकी बहुत छोटा पार्ट है, यानी इसका वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एक्स विल बी डी एक्स. यानी इस छोटी से छोटी वैल्यू इसकी ब्रेथ लेनी है आपको, इसीलिए इसे थिन स्ट्रिप कहा गया है. तो अगर हम ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स ले लें और इन बाउंड्री तक रुक जाएं, यानी इस बाउंड्री से स्टार्ट करें स्ट्रिप को, यहाँ ये स्ट्रिप है, इधर भी ये स्ट्रिप कंसिडर की, इधर भी स्ट्रिप कंसिडर की, ऐसी अगर कई सारी स्ट्रिप्स बनती चली जाएं यहाँ तक, तो हमारा एरिया कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा. और ये इतनी छोटी सी स्ट्रिप है कि ये जो कर्व है ऊपर कवर हो रहा है, इसके जो एरिया है उसको ये पूरी तरह कवर कर लेगी. हम इसीलिए से छोटी स्ट्रिप लेकर चलते हैं ताकि जो एरर आ जाए वो भी मिनिमाइज हो सके. तो हम क्या कर सकते हैं, इस छोटी सी स्ट्रिप को, इस एरिया को अगर हम इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर दें, यानी बढ़ा दें, कहाँ से कहाँ तक, इस लिमिट से लेकर यहाँ तक इसे इंटीग्रेट कर दें, तो जो पूरा एरिया कवर्ड आएगा वो हमारा यही आएगा ए बी सी डी. तो हमें क्या लिखना चाहिए, अगर हम इसके बारे में बात करें जो हमारी वाली स्ट्रिप है, तो इसके लिए एरिया जो फॉर्मूला चलेगा थ्रू आउट द चैप्टर वो चलेगा इंटीग्रेशन. लिमिट इज गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हमारी एक्सीड बाउंड्री यही है, सो ए इज टू बी जाएगी हमारी लिमिट. अंदर रहेगा, हमने इंटीग्रेट किया है, किसे इंटीग्रेट किया है, इस स्ट्रिप के एरिया को बढ़ाया है हमने. सो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप विल बी, सिंस इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप, सो लेंथ इनटू ब्रेथ, सो y इंटू डी एक्स विल बी द formula to calculate area
under this curve which is vertical to the x axis. अब आप जानते हैं इसको इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है. y की वैल्यू कहाँ से उठाएंगे आप? यू विल टेक वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व. कर्व की इक्वेशन से आप y उठाएंगे, देन यू नो हाउ टू इंटीग्रेट नॉर्मली. उसके लिए आपको थोड़े बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इन पर बेस्ड भी आ सकते हैं. दैट्स वाई यू हैव टू लर्न ऑल. नाउ कम टू दिस सिचुएशन. इफ यू हैव अ कर्व्ड which has boundaries given by y coordinates, यानी y इक्वल्स टू a पर एक लाइन बनाई है, देन y इक्वल्स टू b बनाया है. आपको इस फिगर का एरिया निकालना है. नाउ कैन आई से आई हैव टू टेक स्ट्रिप लाइक दिस. नाउ अगेन आई हैव टू टेक वर्टिकल स्ट्रिप्स. ये बेटे आप कहेंगे कर्व है और यहाँ मैम स्ट्रेट लाइन ले रही हैं, तो इतनी छोटी है कि आप इसकी स्ट्रेट लाइन और कर्व को एक ही मान सकते हैं. इट इज़ वेरी थिन फिगर. ये हमें एनलार्ज करके यहाँ दिखाई हुई है, लेकिन ये बहुत छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर करते हैं हम, ताकि जो कर्व और स्ट्रेट लाइन यानी ब्रेथ का जो डिफरेंस है वो कम से कम हो सके, वो ख़त्म ही हो जाए, इतनी छोटी ली जाती है. तो अब ये बताइए बेटे इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ यानी जितना एक्स पर ये मूव करेगा, सो इसे हमने जनरल एक्स ले लिया है. वॉट अबाउट इट्स ब्रेथ? ब्रेथ क्या है? वाई एक्सिस का एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज dy. सो वेन एवर आई हैव हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो वहाँ लिमिट चलेगी बेटे y की, और जब हम वर्टिकल लेंगे तो जाहिर सी बात है वो x पर टच कर रही है तो x की लिमिट चलेगी. तो जो भी एक्सिस पे हमारी स्ट्रिप टच करेगी, देखिए यहाँ x पर कर रही है ना टच, तो यहाँ x एक्सिस की लिमिट चलेगी. अब यहाँ पर इट इज़ टचिंग हेयर ऑन y एक्सिस, सो लिमिट विल गो फॉर y एक्सिस. सो एरिया विल बी गिवन एज एरिया इक्वल्स टू लिमिट. नाउ माई फंक्शन इज मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. ये जो कर्व है इसकी जो बाउंड्रीज हैं ए से शुरू होकर बी पर जा रही हैं, अगेन ए टू बी. वॉट इज द एरिया ऑफ दिस फिगर? लेंथ इनटू ब्रेथ, सो लेंथ इज x, ब्रेथ इज dy, सो x dy. सो यानी हमने ए टू बी इंटीग्रेट किया है अपनी इस स्ट्रिप को, ताकि ये पूरा रीजन ए टू बी का कवर कर ले, ए से बी तक जाने में. x कहाँ से आएगा आपका? x विल कम फ्रॉम हेयर. यानी इक्वेशन ऑफ कर्व से आप x निकालेंगे अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं, और अगर वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं तो आपको y की वैल्यू चाहिए फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट टू फाइंड एरिया ऑफ एनी फिगर विच इंक्लूड्स कर्व इन इट, जिसके अंदर कर्व लाई करेगा. नाउ दिस इज द टाइम टू स्टार्ट क्वेश्चंस ऑन देम. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स. Our example 1 is, that is from your NCERT book. Find the area enclosed by the circle x square plus y square is equals to a square. आपको एक सर्कल का एरिया निकालना है जिसकी इक्वेशन गिवन है. आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल से आप एरिया कैसे निकालेंगे. अगर आपको सिंपल रेडियस दी जाए, सो रेडियस ऑफ सर्कल अगर आपको बाय चांस 2 गिवन है, तो आप पाई आर स्क्वायर से r इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, एरिया आ जाएगा. लाइकवाइज यू कैन सॉल्व हेयर ऑल्सो. अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल याद है, देन यू कैन डायरेक्टली सॉल्व हेयर. व्हाट वाज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल? इफ़ यू रिमेंबर, x minus a whole square, or you can write h here, it is more familiar to you, plus y minus k whole square is equal to r square. This was the standard equation of any circle. X minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square, where h and k are centers. यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h और k होते हैं. तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ x स्क्वायर डायरेक्टली है, यानी यहाँ x माइनस 0 का होल स्क्वायर आप कंसिडर करेंगे, y माइनस 0 होल स्क्वायर. सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए यहाँ पर? 0,0. एंड व्हाट अबाउट रेडियस? रेडियस हो गई है इसकी a. सो यानी आपको ऐसा सर्कल बनाना है जिसके सेंटर तो 0 0 हो और रेडियस उसकी a हो. तो हम क्या कर सकते हैं? We can make a circle like this. It is not a perfect shape as I have not drawn with compass. तो आप इसे पेंसिल से कंपास से बनाइएगा ताकि परफेक्ट लुक आ जाए. तो हम क्या ले सकते हैं? सेंटर 0 0. एंड व्हाट अबाउट द रेडियस? यानी यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो a है, तो हम a,0 लिख सकते हैं. लाइकवाइज आई कैन टेक हेयर, दिस इज ऑल्सो a, रेडियस इज सेम, सो 0,a. आपको क्या करना है? इस सर्कल का एरिया निकालना है. इफ़ यू विल मेक परफेक्ट फिगर, तो ये चारों क्वाड्रेंट्स बिल्कुल सेम नज़र आएंगे आपको, सिमेट्रिक फिगर बनती है. अब देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अपनी प्रीवियस नॉलेज से करना चाहें तो अब क्या करते हैं? एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, एंड हेयर रेडियस इज a, सो माई आंसर इज पाई a स्क्वायर, सिंपल. बट हेयर सिंस वी हैव लर्न न्यू मैथड, अब यहाँ तो ये मैथड चल रहा है प्रीवियस वन, आगे नहीं चलेगा. तो यहाँ पर आपके आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस भी करके दिखाया है. नाउ आई विल यूज़ माई न्यू एप्लीकेशन, दैट इज़
इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये देखिए बेटे, चारों इक्वल पार्ट्स एकदम सिमेट्रिक फिगर है, तो अगर आप एक एरिया निकाल दें, उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर। ठीक है, अब आप जानते हैं फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालने के लिए कर्व आ रहा है यहाँ। सो कर्व के लिए आपको कौन सा यूज़ करना है मेथड, इंटीग्रेशन। आप स्ट्रिप लेते हैं, हमने यहाँ कंसिडर कर ली है वर्टिकल स्ट्रिप। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें दोनों मेथड अवेलेबल हैं। सो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स मीन्स एक एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों का आ जाएगा। वॉट अबाउट द फर्स्ट एरिया। अब फर्स्ट एरिया को ध्यान से देखो बेटे, वर्टिकल स्ट्रिप है, आप जानते हैं ये dx इसकी ब्रेथ है और y इसकी हाइट है। जिस पर भी स्ट्रिप का बेस आता है उसकी लिमिट चलती है, तो कहाँ से कहाँ तक जाना है, इसे 0 से a तक जाना है। सो 0 to a y लेंथ इंटू ब्रेथ y dx। आप याद रखिएगा, जब भी आपको वर्टिकल स्ट्रिप लेनी होगी तो आप y dx लेंगे, और जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो आप लेंगे x dy, और dy है तो लिमिट भी y की चलती है वहाँ पर। सो हेयर 4 टाइम्स 0 to a। नाउ इट कम्स टू वैल्यू ऑफ y। अब आपको बताया गया था y की वैल्यू हम कर्व की इक्वेशन से निकालते हैं। सो माई कर्व इज दिस हेयर। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन सिंस x स्क्वायर plus y square is equal to a square, this implies value of y is root a square minus x square। इसे यहाँ शिफ्ट किया है, देन रूट लिया है y की वैल्यू के लिए। आई कैन पुट हेयर वैल्यू ऑफ y as a square minus x square dx। नाउ देर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटीग्रेशन ऑफ रूट a square minus x square विच आई टोल्ड यू टू लर्न। तो इसकी वैल्यू होती है बेटे, रूट a square minus x square का फॉर्मूला होता है x अपॉन टू रूट a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x by a, and limit is going from 0 to a। For doing this chapter you must have good command of integration, you must do all question well of that so that you can do here also। तो वो आपको बहुत अच्छे से आनी। now put their values। first I will put upper limit minus lower limit। पहले a put किया है यहाँ, so a by 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस लोअर लिमिट। अब 0 पुट करेंगे यहाँ, सो 0.2 ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई ए। वी हैव पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो लेट्स सॉल्व दिस। विल गिव मी 0 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो रहा है, यहाँ आपको 1 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गेटिंग हेयर, a by 2 into 0 plus a square by 2 sin inverse 1। 0 in multiplication with any number 0, और ये sin inverse 0 by a 0 हो जाएगा। आप जानते हैं sin 90 क्या 0 होता है, sin 90 0 होता है या sin 0 0 होता है, इट इज़ sin 0 डिग्री। तो चलिए इसे कम्प्लीटली कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपकी वैल्यू आई है, इसे आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ ये टर्म तो 0 हो जाएगी, 0 plus a square by 2 into sin inverse। what is the value of 1 in table of sin, sin 91 होता है, so sin pi by 2 minus 0 minus a square by 2 sin inverse sin 0 is 0, so 4 a square by 2 sin inverse sin will be removed, ये बचेगा आपका pi by 2 minus 0, ये sin inverse sin will be removed, 0 into anything will be 0, so ये 0 ही रह जाएगा। 2 to the 4 pi a square is my answer। so here it is the area of circle with radius a and center 0 0। देखिए हमने अपनी प्रीवियस नॉलेज से आसानी से इसे कैसे निकाल दिया था, अभी हमारा एप्लीकेशन बेस्ड हमने किया है। यहाँ तो ये आपका मेथड चल गया है, बाकी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। ये आपको आइडिया के लिए बताया कि कैसे हम दो चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड। आप सबसे पहले देखिए पॉसिबल स्ट्रिप कहाँ ली जा सकती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। यू हैव टू लर्न ऑल फॉर्मूलाज of this type, then you will be able to solve all questions properly। now in our next video we will discuss important examples which may be difficult for you to solve of this 8.1, then I will give you problems for 8.1 also। thank you।